आपके दर्शन यह भक्तों के कल्याण करते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये मानवाह पाप कृतास्तु सर्वदा, जो हमेशा से पाप पर पाप करते आया है वैसे पापियों की यह कथा उद्धार कर देती। क्या कोई प्रमाण है प्रभु आपके पास? सनकादिक ने कहा कि मेरे पास है, मैं आपको सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। मैं आपको एक आख्यान सुना रहा हूं और आप ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानवान ब्राह्मण था, बड़ा विद्यावान ब्राह्मण था, बहुत विनम्र ब्राह्मण था। उसका नाम आत्मदेव था। और वह आत्मदेव प्रतिदिन देवार्चन करता था। उसकी एक पत्नी जिसका नाम धुंधली है। बहुत काल बीत गए, समय बीता। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में यह चिंता हुई कि भाई यदि घर परिवार को आगे बढ़ाना है तो संतति की परम आवश्यकता है, लेकिन इतनी अवस्था हो गई अभी तक कोई संतति नहीं हुई, करूं तो क्या करूं। घर पे एक गौ माता रख रखा था ब्राह्मण देवता, लेकिन वह गौ माता भी उसके दरवाजे पर आज तक कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दी। कोई फल लेकर के आए तो फल भी सड़ जाता था, कोई वृक्ष लगाए तो वृक्ष भी सूख जाता था। एक दिन यह सारे विचार करते हुए, कल्पना करते हुए अत्यंत दुखी हो गया और दुखी होकर के वह जंगल में चला गया। जंगल में गया तो एकांत में बैठ करके रो रहा है, कह रहा है कि जीवन यह व्यर्थ है। जीवनम संतति बिना, यदि कोई संतति नहीं हुई तो यह जीवन व्यर्थ है। ऐसा कह के और बड़ा पश्चाताप करते हुए जोर जोर से रो रहा था। संयोग से उस जंगल में एक सन्यासी, एक महात्मा संत एक प्रवेश की। संत ने सुना कि भाई इस एकांत जंगल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो रो रहा है। भाई एकांत जंगल में तो कोई महात्मा, कोई संत, कोई भगवान का भक्त भगवान को पाने के लिए रो रहा है। जरा मैं चल के तो देखूं कि कौन है जो एकांत में बैठ करके और भगवान के चिंतन में रो रहा है। जैसे ही सन्यासी पहुंचे, ब्राह्मण ने महात्मा को देखा, महात्मा के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? ब्राह्मण कहा, महात्मा मैं क्या बताऊं आपको, मैं अपने जीवन से परेशान होकर के इस जंगल में मैं आ गया। मैं अब जीना नहीं चाहता, इसी जंगल में अपना प्राण छोड़ दूंगा, मैं वापस संसार में नहीं जाऊंगा। महात्मा ने पूछा कि भाई कारण तो क्या है, कारण तो बताओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी व्यथा बताई कि महाराज इतनी अवस्था हो गई, ऐसी स्थिति है, आज तक कोई संतति नहीं हुई, मैं करूं तो क्या करूं। महात्मा ने कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, संतति नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुम भगवान का भजन करो और अपने मन को भगवान के भजन में लगा दो, उसी में आनंद और सुख है। आत्मदेव ब्राह्मण ने महात्मा से कहा कि महात्मन आप क्या जानेंगे, गृहस्थी का सुख आपको नहीं पता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन बड़ा आनंद का जीवन होता है, पत्नी पुत्र बच्चे होते हैं, जब पिता कहीं बाहर से आता है तो सब सामने दिखते हैं, बड़ा आनंद का घर में माहौल होता है। महात्मन आपका जीवन तो एकाकी है, एकाकी जीवन बड़ा निरस होता है, आप कैसे जान पाएंगे। महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूं, एक बात कह देना चाहता हूं कि देखो, तद्भालाक्षरम दृष्ट्वा, उसके ब्राह्मण के माथे की रेखाओं को देख करके और सन्यासी ने ब्राह्मण से बोला कि हे विप्र, मैंने तुम्हारे माथे की रेखाओं को पढ़ लिया है। महाराज माथे की रेखा में क्या लिखा है, कोई संतति है या नहीं? सन्यासी ने कहा कि विप्र,
सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच। तुम्हें इसी जन्म में नहीं, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई संतति नहीं है। ना दुख बढ़ा दिए आप, अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, आपके चरणों में मैं सर पटक के मर जाऊंगा। आपको ब्रह्म हत्या का दोष। महात्मन, मुझे एक बात पता है कि आप जैसे संत यदि किसी को आशीर्वाद दे दें, किसी को वचन दे दें, तो उस वचन को पूरा करने के लिए विधि का लेख भी भगवान को मिटाना पड़ता है। मुझे इतना तो विश्वास है। हे महात्मन, आप कृपा कर दीजिए, कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर में कोई संतति आ जाए। सन्यासी का हृदय पिघल गया, अपने झोले से एक फल निकाला, ब्राह्मण के हाथों में दिया। ब्राह्मण ने बड़े श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। सन्यासी ने कहा, जाओ ले जाना, इसे ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और तुम्हारी पत्नी स्नान करके भगवान का पूजन करके और भगवान के नाम लेते हुए इस फल को ग्रहण कर लेगी। और भगवान ने चाहा, ठाकुर जी ने चाहा, तो तुम्हें बहुत सुंदर संतति हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।